सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। मैं योगेश आप सभी का वेलकम करता हूँ योगेश सेबल क्लासेस में। सो भाई साहब, हम 10 मार्च 2025 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। 100 डेज चैलेंज लिया है हमने, जिस 100 दिनों में हम डेली का एक टॉपिक करेंगे और जिससे हमारी सारी की सारी जो फाइनल पेपर तक है तैयारी हो जाएगी। डेली मैं आपको नया टॉपिक करवाता हूँ। तो आज है हमारा डे 2। आज की इस वीडियो में भाई साहब हम ये सीखने वाले हैं कि जो √5, √2, √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करना होता है। और आपको ये भी आता है कि 3 + 2 √5 या 5 + √2 √3 ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों को यार काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें। बच्चे जो असली में मतलब है ना उसको समझ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि रैशनल और इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन उसके चांसेस मतलब हम पूरा नहीं बता सकते कि वो आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो सीबीएसई हर बार पेपर में डालता है। ठीक है, और इस बार भी डालेगा सीबीएसई इरेशनल प्रूव करने को। तो ये तो भाई साहब तुम्हारे पक्के मार्क्स हैं, इसको तो अपना कंफर्म कर ही लो। ठीक है, चलो जी फिर सीखते हैं। देखो बेटा, इसको समझने से पहले तुम एक काम करो, एक चीज़ मानो, एक रूम है, इस रूम में 2 बच्चे हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, कोई तीसरा बंदा यानी मैं इस रूम में एंटर हुआ और मैं अंदर गया, मैंने पूछा हाँ भाई तेरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसने अपना नाम बताया नहीं, इसने भी अपना नाम नहीं बताया। और मुझे ये पता है कि इन दोनों कमरों में, इस एक कमरे में जो ये दोनों हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, लेकिन मेरे को फाइंड आउट करना है कि राम कौन है और श्याम कौन है। ठीक है, तो जब मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा, नाम तो ये बताएंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उस क्वेश्चन आंसर्स का ये जवाब दे देंगे। तो मैं इनसे वो क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, है ना। कुछ जो आंसर होंगे वो सिर्फ राम को आते होंगे और मुझे पता है कि वो वाले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ राम को पता है। तो मैं इन दोनों से क्वेश्चन पूछा, है ना, और मैंने राम वाले क्वेश्चन इस बंदे से पूछे, राम वाले से, तो इसने क्या करा, उन क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, है ना। और मुझे पता लग गया कि ये बंदा कौन है, राम। वहां से जैसे ही मेरे को पता चला कि ये राम है, तो जो दूसरा बंदा है वो कौन होगा, श्याम होगा। यानी हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है पूछने का कि भाई तेरा नाम क्या है। हमें क्वेश्चन के थ्रू फाइंड आउट करना है कि राम कौन है और श्याम कौन है। ठीक है, जैसे ही हमें एक का पता चल गया कि ये राम है, इसका मतलब वो दूसरा कौन होगा, श्याम होगा। समझ में आया। चलो यही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो ध्यान देना जरा। चलो जी देखो, जो नंबर है, नंबर सेम, जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, है ना, और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। तो हमने क्या करना है इस बारी, √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम वही, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से को छानबीन करेंगे। ठीक है, और छानबीन करके हमें पता लग जाएगा। हमें ये पता है कि रैशनल कैसे प्रूफ करते हैं, हमें ये रैशनल की प्रॉपर्टीज तो पता है, लेकिन हमें इसका नहीं पता उतना। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल प्रूफ, रैशनल मान के चलेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे, हमने मान के चलेंगे कोई भी, जैसे √5 है, उसको हम स्टार्टिंग में क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है, रैशनल है। फिर हम कुछ लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, देखेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि यार ये तो रैशनल आ ही नहीं रही है, जो √5 है वो रैशनल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब नंबर तो 2 ही तरह के हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। अगर वो रैशनल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कौन होगा, इरेशनल। समझ में आया आपको। तो बस यही मेथड हमने लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मान के चल लिया कि √5 क्या है, रैशनल। सो लेट कर लो, लेट √5 इज रैशनल, √5 रैशनल है। ठीक है, अच्छा, अगर √5 रैशनल है तो हम √5 को क्या लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास कंडीशन क्या है कि b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो a एंड b है ना, ये बेटा को प्राइम्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे कौन से होते हैं जिनका HCF सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, यानी उसका जो HCF होगा वो 1 होगा, यानी एक के अलावा वो किसी और टेबल में नहीं आता होगा। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला, ए और बी जो है वो को प्राइम, इसका मतलब ए और बी सिर्फ एक के टेबल में आते होंगे, यानी उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। एक के अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें ए भी आ रहा होगा और बी भी आ रहा होगा। समझ में आया आपको। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये हमारी कंडीशन थी। हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने क्या मान लिया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। सो दैट मीन्स √5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं कुछ मैथ्स लगाऊंगा यहाँ पर। मैंने क्या करा, इस b को इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, √5b = a। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं हम, a = √5b। ठीक है, चलो जी, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है a = √5
बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर रहे हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू √5 बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट कर देगा इक्वल टू 5 और बी स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 5b स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, यहाँ से देखो ये जो ए स्क्वायर है वो 5b स्क्वायर के इक्वल आया है। इसका मतलब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस 5 को यहाँ भेज दूं तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। देखो जरा मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, इस 5 को कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ जरा, क्या यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। किससे, नाउ ये भी लिखते रहना है तुमने, देयरफॉर ए स्क्वायर जो हो रहा है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ए भी तो 5 से डिवाइड हो रहा होगा, है ना। इट कैन बी सेड दैट ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं डिवाइड बाई 5। अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो ए 5 से भी तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया जी। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉपी में साथ साथ में उतारते रहना, a इज डिविजिबल बाय 5, यानी a 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, a 5 से डिवाइड हो रहा है, a 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या a के टेबल में 5 आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है यार, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब देखो, अगर जैसे 2 के टेबल में 10 आ रहा है तो 2 5 पे आ रहा है ना, यानी अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 के टेबल में भी तो 10 आ रहा होगा। अरे ये तो बात है यार, अगर 10 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 के टेबल में 5 आ रहा, 2 के टेबल में 10 आ रहा होगा, है ना। तो सेम वही चीज, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो यानी इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके a आ रहा होगा, है ना। मैंने क्या बोला, a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके a आ रहा होगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया ना मैंने अभी, देखो 10 अगर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, है ना, तभी तो 10 आ रहा होगा। तो सेम उसी तरह 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो a आ रहा होगा। अब वो कुछ मुझे नहीं पता तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया, k। तो 5 इंटू के की वैल्यू क्या आ गई, a। तो यहाँ देखो हमने क्या लेट कर लिया कि 5 इंटू के क्या होगा, a। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू 5k। आगे आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये दोबारा देख लो इधर, मैंने क्या बोला, अगर a 5 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब जाके a आ रहा होगा। तो मुझे नहीं पता ना ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने a को क्या लिख दिया, 5k। ठीक है, बार बार देखो इसको जरा, कंटिन्यूस चलाओ इसको। तो a इक्वल्स टू 5k, a इक्वल्स टू 5k। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को भाई साहब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन दिखा दी ये रही। ठीक है, इस a की जगह यहाँ पर क्या रख दो, 5k। तो ये सेम वही करा है उसने, यहाँ कर रहा हूं मैं। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब क्या करो, जहां जहां a है वहां पर 5k पुट कर दो। तो a की जगह क्या पुट करो, 5k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखो, अगर मैं इस 5 को नीचे ले आऊं तो हमारे पास क्या आ गया, इस 5 से ये तुम यहीं पे काट दो, कम करो 5, तो क्या आ गया, 5k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, 5 को नीचे आकर डिवाइड हो गया ना, 5 5 25, ये कट गया। यहाँ देखो अब एक और चीज, इस 5 को मैं इधर ले आऊं तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर बाई 5। क्या आ गई, k स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ देखो जरा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या बोला मैंने, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा यार। b स्क्वायर का मतलब b इंटू b बाई 5 है ना। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ओ भाई साहब, अभी देखो हमने शुरू में क्या माना था, हमने माना था कि a और b क्या है, कोप्राइम। तो हमने क्या माना था, a और b क्या है, कोप्राइम, यानी a और b के टेबल में a और b जो है सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करा तो देखो जो a है हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। और हमने तो माना था कि a और b सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, लेकिन वो क्या हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में माना था, ठीक है, यहाँ देखो, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड हेंस b इज डिविजिबल 5। दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव अ 5 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब a और b 5 से भी कट रहा है। ठीक है, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा। हमने तो भाई कुछ और माना था लेकिन आ कुछ और रहा है। ठीक है, हमारी स्टेटमेंट को ये चीज काट रही है
क्या हमने माना था ए और बी जो होंगे वो को प्राइम होंगे, ए और बी किस एक के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हमने सॉल्व करा तो हमें पता लगा ए और बी जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना था कि √5 जो माना था हमने रैशनल है वो गलत हो गया, और कमरे में सिर्फ 2 लोग हैं, अगर ये नहीं हो सकता तो वो कौन होगा, इर्रेशनल होगा। देयरफॉर √5 कैन नॉट बी, √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसका मतलब √5 क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दोबारा समझा रहा हूं, देखो क्या करा हमने, नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। ठीक है, अच्छा रैशनल इर्रेशनल की हम पूरी प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहे। रैशनल को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया शुरू में कि √5 क्या है, रैशनल है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा। तो हमने क्या माना है कि a और b जो है वो कोप्राइम है, मतलब कोई ऐसा एक के अलावा कोई ऐसा टेबल नहीं होगा जिसमें a और b आ रहा होगा। जब हमने सॉल्व करवाया तो हमने देखा कि नहीं यार, a और b 5 के टेबल में भी आ रहा है, और हमने तो माना था कि वो सिर्फ एक के टेबल में आ रहा है, जो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब a और b जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो कौन होगा, इर्रेशनल। ठीक है, सो आई होप यार आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर इसको वो √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, सब बिल्कुल सेम है, सारे प्रोसेस सेम है, बस आपने नंबर आगे नंबरों को इंटरचेंज कर देना, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट यही करना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप यार आपको समझ आया होगा। इसी में थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला। ठीक है, बोलेगा प्रूव करो 3 + 2 √5 क्या है, इज इर्रेशनल। तो सेम वही चीज हम क्या मान के चलेंगे, स्टार्टिंग में हमें पता है गिवन क्या मान के चल रहे हैं, कंडीशन क्या मान के चल रहे हैं, हमें पता है, भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव करा है कि √5 क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल। तो कुछ नहीं करना तुमने, अगर ये सेम वही चीज हम क्या मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या करो, सबको उधर भेज दो। तो 3 - ab, ये a बाई सॉरी, तो इस 3 को उधर भेज दो, तो 2√5 की वैल्यू आ गई a बाई बी -3। ठीक है, सेम उसी तरह बस √5 को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 2 इधर चला गया, तो a बाई बी -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ आ गया √5। अब ध्यान दो जरा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 को, अगर यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो √5 को क्या, वो इधर 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड हो गया, इसको a बाई बी -3 ये लिख लो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो जरा, इस वाले केस में क्या हो गया, हमने क्या मान के हमें पता है कि √5 क्या होता है, √5 इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा यहाँ LHS में तो √5 आ रहा है और RHS में कहीं भी √5 आ नहीं रहा। ठीक है, RHS में हमारा ये आ रहा है a बाई बी, और हमने क्या मान के चला था कि ये रैशनल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि ये जो LHS है वो क्या है, रैशनल, और जो हमारी RHS जो है वो रैशनल है, और इधर हमारी जो LHS है वो क्या है, इर्रेशनल। तो ऐसे थोड़ी होता भाई, हमेशा LHS किसके इक्वल होती है, RHS के इक्वल। जो इधर होगा वही हमेशा इधर होगा। ठीक है, जो हमेशा इधर होगा वही इधर होगा, और इस वाली तरफ आ रहा है रैशनल, और इधर वाली तरफ क्या हो रहा है, इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब भाई साहब ये चीज गलत है। ठीक है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b जो है इंटीजर है, विल ऑल्सो बी रैशनल एंड देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। तो a और b जो होता है वो ये वाले जो है, ये हमने रैशनल माना था, तो ये इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब तो √5 भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है √5 जो होता है वो इर्रेशनल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, हेंस जो हमने माना था रैशनल वो फॉल्स है, और जिसका मतलब जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। क्योंकि देखो दोनों इक्वल आने चाहिए ना हमारी स्टेटमेंट को, तो जो हमने अज्यूम करा था वो हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिसकी वजह से 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल है। ठीक है, आई होप यार आपको समझ आया होगा। तो बस ये टॉपिक इतना ही था, ढंग से कर लेना, बार बार देख लेना, पहली बार ये समझ नहीं आता है, बार बार देखना है इसको। ठीक है, सो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ, डे 3 के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू ऑल।